हाय गाइस, तुम कैसे हो? सी मी आज इसमें सहरिश रिफा और आज हम क्या कर रहे हैं रिफा? 15 facts you didn't know about KGF movie. वाओ, चैप्टर 2। Chapter 2. तो लेट्स सी कैसे कौन से फैक्ट्स जो हमें पता ही नहीं है। Welcome to Social. We won't be wrong when we say कि KGF Chapter 2 was the most awaited film और इसके रिलीज होने के बाद ये फिल्म सबको बहुत पसंद आई है। Exactly. It's been 4 years जब इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था और तब से ही ऑडियंस इसके सीक्वल का इंतजार कर रही है। Despite being a Kannada film, KGF movies ने पूरी कंट्री में एक अलग तरह की वेव क्रिएट कर दी है, where everyone seems to be in love with the film. मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मेकिंग और बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस क्या रही है। इस वीडियो में हम आपको KGF फिल्म से रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना स्ट्रॉन्ग। Since 1951. नंबर 15। KGF की स्टोरी डायरेक्टर प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। डायरेक्टर होने के साथ उन्होंने फिल्म को लिखा भी है और इस स्टोरी को लिखने में 2 से 3 साल का वक्त लगा था। इसके साथ साथ ही ऑल्सो रिवील्ड इन एन इंटरव्यू कि KGF की स्टोरी कई वेस्टर्न क्लासिक फिल्म्स लाइक फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर एंड द गुड द बैड एंड द अगली से भी काफी इन्फ्लुएंस्ड है। Very careless of you, old man. नंबर 14। You'll agree when we say कि एक्टर यश ने KGF में एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से उन्होंने रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया है, from acquiring his body language to his stylish dialogue delivery, Outstanding. he has just nailed it. Not a lot of people know कि कैसे ये डायनामिक कैरेक्टर यश को मिला। It is believed कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश की फेमस फिल्म गूगली जब देखी तो he got very impressed by him. This was the time जब वो KGF की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे and seeing his performance in Googly, he decided कि यश would be perfect for the film KGF. हीरो बनने का बहुत शौक है ना? आज दिखा तेरा हीरो। मारे साले। Number 13. As the film was very period heavy, it was important कि फिल्म अपने टाइम पीरियड और लोकेशंस को ऑथेंटिकली दिखाए। इसके लिए फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने अराउंड 2 साल तक काफी रिसर्च की, where they visited the actual KGF site several times. इसीलिए KGF के सेट्स को बनाने में बहुत टाइम लगा था। Number 12. फिल्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और कलर स्कीम। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी हैंडल की है भुवन गौड़ा ने और अगर आप क्लोजली नोटिस करें तो यू विल रियलाइज कि हर शॉट को कितनी अंडरस्टैंडिंग से कैप्चर किया गया है। फिल्म का कलर टोन येलोज और ग्रेज का मिक्सचर है। इन आवर ओपिनियन ये फिल्म के नैरेटिव को बिल्कुल सूट करता है, एज द कलर येलो स्टैंड्स फॉर गोल्ड और वहीं ग्रे कलर सिंबलाइज करता है कैरेक्टर्स की ग्रीड और डार्क साइड को। नाइस। नंबर 11। सिंस फिल्म का सेकेंड हाफ कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेट था, इसीलिए फिल्म ओरिजिनली उसी जगह शूट हुई है जहां माइंस हैं। सो लेट अस टेल यू हियर कि यहाँ पर शूट करना मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल रहा था, एज दिस प्लेस इज वेरी प्रोन टू मैंने सुना एक्सीडेंट्स। था कि इसके साथ काफी फिल्म के difficult कई रहा था, सीक्वेंसेस में मैंने सुना लार्ज था। क्राउड की जरूरत होती थी और इतने सारे लोगों को ऐसी सेंसिटिव प्लेस पर मैनेज करना मेकर्स के लिए बहुत टफ था। इन लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से फिल्म के शूट को कई बार पोस्टपोन या फिर शिफ्ट भी करना पड़ता था। टाइम लग गया। नंबर 10। वी ऑल वेरी वेल नो कि KGF चैप्टर 1 एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी। फिल्म में हमें ना ही सिर्फ डिफरेंट टाइम पीरियड्स देखने को मिलते हैं, बल्कि फिल्म की स्टोरी भी डिफरेंट लोकेशंस में बेस्ड थी। इस वजह से फिल्म का बजट अराउंड 80 करोड़ तक का था, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ा फिल्म बैक इन 2018। नंबर 9। KGF चैप्टर 1 में हमने एक्टर यश का कैरेक्टर रॉकी को गरुदा नाम के एक डेडली विलन को फेस करते हुए देखा था। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही गरुदा का कैरेक्टर ऑडियंस में इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया था, जहां लोगों ने एक्टर रामचंद्र राजू की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि KGF एक्टर रामचंद्र की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले राम अपनी पर्सनल लाइफ में यश के बॉडीगार्ड थे। Bodyguard है, हाँ, It is ये believed भी कि डायरेक्टर हमने- प्रशांत नील ने राम को यश के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में स्पॉट किया था। उनको देखते ही प्रशांत काफी श्योर थे कि राम वुड बी द राइट गाय टू प्ले द रोल ऑफ गरुदा। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। नंबर 8। KGF चैप्टर 1 फर्स्ट एवर कन्नड़ा फिल्म थी जो कन्नड़ा के साथ साथ 4 और इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। These were Hindi, Tamil, Telugu and Malayalam.
Not only this, but KGF was also the first Kannada industry film जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी. Number 7. KGF Chapter 1 जब रिलीज हुई थी तो इसे ऑडियंस से ह्यूमंगस रिस्पॉन्स मिला था. ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस ने फिल्म की स्टोरी और फिल्म में दिखाए गए एक्शन से कनेक्ट किया था. No one had thought कि एक कन्नड़ा फिल्म हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इतना अच्छा बिजनेस करेगी. But unlike everyone's expectations, हिंदी ऑडियंस ने फिल्म को बहुत पसंद किया था और फिल्म ने इसी वजह से अराउंड 250 करोड़ के टोटल कलेक्शंस किए थे, making it the highest grossing Kannada film. Number 6. To give the audience a unique experience, the makers of KGF Chapter 2 have given everything to the film. It is believed कि फिल्म अब तक कन्नड़ा सिनेमा की most expensive फिल्म है, जहां फिल्म का बजट is estimated to be over 100 करोड़. इसके साथ ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म के क्लाइमैक्स को बहुत लार्ज स्केल पर शूट किया है. अगर आपने KGF Chapter 2 देख ली है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म का क्लाइमैक्स कैसा लगा. Number 5. KGF 2 में संजय दत्त विलन अधीरा का रोल प्ले करते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये कैरेक्टर उनके लिए बहुत यूनिक है एंड इट इज समथिंग दैट हिज फैंस हैव नेवर सीन बिफोर. इस रोल के लिए संजय ने अपनी वॉइस को भी चेंज किया है. इफ यू हैव सीन द फिल्म यू कैन इजीली नोटिस कि उनकी वॉइस का टेक्सचर फिल्म में जानबूझकर हैवी किया गया है. कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने. Number 4. KGF Chapter 2 ने फर्स्ट डे कलेक्शंस में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. फिल्म ने 134 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शंस की हैं और हिंदी डब्ड वर्जन ने 54 करोड़ का मार्क टच कर लिया है. दिस मीन्स कि बॉलीवुड में कभी खुद किसी फिल्म ने ये नंबर्स नहीं अचीव किए जो KGF ने किए हैं. दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि हाउ बिग ऑफ अ ब्रांड KGF हैज़ बिकम फॉर एवरीवन इन इंडिया. Number 3. KGF Chapter 2 का जब टीजर लॉन्च हुआ था तो वो इंस्टेंटली वायरल हो गया था. टीजर में एक सीन आता है जहाँ पर रॉकी अपनी सिगरेट को गन से जलाता है. इस सीन से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी वेयर पीपल स्टार्टेड टू से कि ये फिल्म स्मोकिंग को प्रमोट करती है. इसी वजह से मेकर्स को ऑफिशियली अपोलोजाइज करना पड़ा और इस सीन पे नो स्मोकिंग वार्निंग भी डालनी पड़ी. Number 2. डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF Chapter 2 के ट्रेलर लॉन्च पर बताया कि एक्टर यश ने पार्ट 2 के लिए अपने डायलॉग्स खुद लिखे हैं. He said कि यश रॉकी के कैरेक्टर को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगे थे that he decided कि उनको अपने डायलॉग्स खुद लिखने चाहिए. नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप. Number 1. Since everyone was waiting for KGF 2 for 4 years, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसका पार्ट 3 भी आएगा. फिल्म जहाँ पर खत्म होती है ऐसा लगता है कि फिल्म की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, बट एंड में एक ऐसी चीज रिवील होती है जिसे कंफर्म हो जाता है कि इसका पार्ट 3 भी आएगा. मेकर्स हैव सेड कि पार्ट 3 के लिए ऑडियंस को थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि एक्टर यश और डायरेक्टर प्रशांत नील ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताइए कि अगर आपने KGF Chapter 2 देखी है तो वो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि KGF 3 कौन से ईयर में. ये कैसी लगी? यार मुझे तो काफ़ी फुल ऑफ एक्शन और जिस तरीके का एक्शन इसमें यूज़ किया है वो काफ़ी डिफरेंट. लाइक इससे पता चल रहा है कि लाइक जितनी ये हिट हुई है 1 वाला भी Chapter 1 भी एंड Chapter 2 भी, तो चल रहा है कि बॉलीवुड को कितनी टक्कर मिल रही है. यही सोच रही थी क्योंकि एक तो वैसे भी KGF का जो नाम है ठीक है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है एंड देन जब Chapter 2 आया है ठीक है तो और भी लोगों की ना चाहत बन गई है कि हमें Chapter 3 देखना है, किसी तरीके से देखना है. अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ वैसे हम सबको पता है कि साउथ मूवीज़ में जितनी मूवीज़ होती है वहाँ पर जो एक्शन, वहाँ का जो काम करने का स्टाइल, वहाँ के जो एक्टर्स वगैरह वो इतनी मेहनत करते हैं ठीक है कि वो अपनी पूरी जान डाल देते हैं मूवी के अंदर. फुल अपने वो जो कैरेक्टर जो होता है जो वो प्ले कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उसमें आ जाते हैं. और इसमें बहुत इसमें बोला भी कि वो अपने डायलॉग्स खुद लिखे. ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैंने कहा कि यार क्योंकि इस बार मैंने बहुत क्या कहते हैं रॉकी के ना डायलॉग से बहुत फोकस किया जिस तरह से वो बोलते हैं वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. मैंने कहा यार ये अब समथिंग कुछ डिफरेंट ठीक है. आप है ना तो रॉकी ना कॉमेडी एंड इस सब चीज़ों को लेकर चल रहा है. ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अंदर से फाइटर हो पर आपकी ना थोड़ा मतलब इस तरह से मजाक और इस तरह से ये भी चीज़ को ले रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग थे. काफ़ी से जो फैक्ट्स जो हमें पता थे ठीक है, जैसे ना कहते मैंने वो पहले से पता था कि
जहाँ पर ये मूवी बनाई गई वहाँ बहुत मुश्किल हुई थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दूर मिट्टी स्टूडियो वगैरह नहीं था लाइक प्रॉपर वो उस जगह पे गए Exactly. थे। मतलब वो सब चीजें जहाँ बिल्कुल एक यूनिक देना था उनको, यूनिक देना था, साथ साथ में ऐसे जगह देनी थी जहाँ पे आपको एक रियल टाइप लगे, कुछ इस तरह से और न्यू लगे समथिंग। तो वो देने के लिए उन लोगों ने वहाँ का लोकेशन वगैरह, इनफैक्ट हमें ये भी था कि वहाँ के वेदर्स भी काफ़ी चेंज होते थे और वो बिल्कुल रियल दिखाए गए। एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, कलर के Color grading. एग्जैक्टली वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने सोचा था ना कि भाई इस तरह से, वैसे हम नहीं सोच सकते कि यार इसको लेकर चल रहे हैं, ये कलर इस वजह से है। तो यार मैं सोच रही थी कि यार मतलब मूवी सिर्फ डायलॉग, गाने, एक्टिंग ये सब इज नॉट लाइक दैट, बट आपको पूरा देखना पड़ता है क्योंकि किस तरह से होनी चाहिए और पूरा कॉन्सेप्ट और बिल्कुल जो होता है ना कि यार थीम होता है, बन जाए कि यार कि हाँ यार अगर इस एक तरह से वाइब होती लेकर है ना चलो मूवी की कि यही रहेगी, लाइक सटल सा और लाइक ग्रे टोन्स एंड तभी तो मूवी कहाँ से कहाँ चली गई यार सीरियसली। एंड ऑनेस्टली मैं खुद वेट कर रही हूँ कब चैप्टर 3 आएगा, ठीक है, और हम पहले तो रिएक्ट करेंगे, पहले टीजर फिर ट्रेलर फिर हम मूवी देखेंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज ये ऐसी मूवी है, ठीक है, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, एक्शन, इमोशंस, ठीक है, आपकी मतलब लाइफ के बारे में, ठीक है, जो एक मदर के लिए, मदर और बेटे के लिए, मतलब किसी भी चाइल्ड और ना मतलब प्यार जो होता है वो देखने को मिला है, ठीक है, इमोशंस वगैरह साफ देखने को मिलते हैं, फाइट्स, एक मजाक और हर चीज़ आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात है बैकग्राउंड म्यूजिक आउटस्टैंडिंग, जिस तरह स्टार्ट होता है ना टोटली गूज़बम्स टाइप ऑफ, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है कि यार ये KGF, मतलब थोड़ा सा साउंड लगेगा हाँ मतलब KGF है ये, तो लिटरली बिकॉज उसके साउंड की वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। गाने वगैरह जो हम अभी रिसेंटली हमने रिएक्ट भी किया वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। एंड डेफिनेटली यार मूवी वगैरह पूरी सब कुछ सही है। एंड जो एंड का सीन है वाकई में अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देखे जाकर, और स्पॉइलर अलर्ट, सबने देख ली होगी यार, नहीं तो सबने देख ली होगी यार, ऑफ कोर्स यार, इतना कौन वेट करता है, हम यार खुद नहीं वेट करती, हम लोग वेट करोगे। तो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।